हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। तो ऐसे बहुत से वीडियो हैं जहां पर LCH को कंपेयर किया गया है चाइना के Z10 से। तो ये जो कंपैरिजंस हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो Z10 है और LCH है ये दोनों डिफरेंट वेट कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स हैं। LCH के वेट की बात करें तो LCH का जो एम्प्टी वेट है वो करीबन 2550 किलोग्राम का है। वहीं पर अगर Z10 के एम्प्टी वेट की बात करें तो वो करीबन 5100 किलोग्राम का है, जो कि ऑलमोस्ट दुगना है LCH का। वहीं पर अगर अपाचे के एम्प्टी वेट की बात करें तो वो भी करीबन 5100 किलोग्राम का है। तो जो Z10 है वो अपाचे से कंपेरेबल है, ना कि LCH से। तो क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना के पास ऐसा क्या है जिसे हम LCH से कंपेयर कर सके, तो वो है हार्बिन Z19। तो जो हार्बिन Z19 है इसे रिकॉग्निजेंस और लाइट अटैक हेलीकॉप्टर कहते हैं। इस पे कोई चिन माउंटेड टरेट नहीं है, पर ये मिसाइल्स और रॉकेट को कैरी कर सकता है। इसके एम्प्टी वेट की बात करें तो ये करीबन 2350 किलोग्राम का है, जो कि करीबन 200 किलोग्राम हल्का है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से। पर इसमें लिमिटेड फीचर्स हैं LCH के कंपैरिजन में। तो ये जो हार्बिन Z19 है ये एक्चुअली बना है हार्बिन Z9 से, जो कि खुद एक चाइनीज़ वर्जन है यूरोकॉप्टर AS365 डॉल्फिन का। तो आज हम कंपेयर करेंगे सिमिलर कैटेगरीज के हेलीकॉप्टर्स को, जहां पर हम Z19 को कंपेयर करेंगे LCH से और अपाचे को कंपेयर करेंगे Z10 से। तो यहाँ पर अगर हम LCH और Z19 की बात करें तो दोनों में जो क्रू है वो दो लगते हैं, जहाँ पर एक पायलट होता है, दूसरा गनर होता है या ऑब्जर्वर होता है। तो जो Z19 है उसमें जो आपका दूसरा क्रू मेंबर है वो ऑब्जर्वर होता है, वेरएस LCH में वो ऑब्जर्वर या गनर कोई भी हो सकता है। डायमेंशन की बात करें तो जो LCH है वो Z19 से थोड़ा बड़ा है, चाहे लेंथ की बात कर लें चाहे हाइट की बात कर लें। और अगर एम्प्टी वेट की बात करें तो जो Z19 है वो LCH से हल्का है, करीबन 200 किलोग्राम हल्का हेलीकॉप्टर है। और अगर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो जो LCH का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो करीबन 5800 किलोग्राम का है, और जो Z19 है उसका करीबन 4250 किलोग्राम का है। तो अगर यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और एम्प्टी वेट को लेकर, तो जो आपका LCH है वो करीबन 3250 किलोग्राम कैरी कर सकता है, जिसमें आपका फ्यूल और पेलोड का वेट शामिल है। तो अगर आप इसमें 1500 किलोग्राम का भी फ्यूल मान लें तो ये मैक्सिमम 1750 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने में सक्षम है। तो यहाँ पर जो विकिपीडिया में नंबर्स दिए हुए हैं वो करेक्ट नहीं है। हो सकता है गलती से 1500 kg को 1500 LB लिख गया हो। वहीं पर अगर Z19 की बात करें तो उसका जो एम्प्टी वेट है वो करीबन 2350 किलोग्राम का है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 4250 किलोग्राम का है। तो फ्यूल और पेलोड का अगर वेट मान लें तो वो करीबन 1900 किलोग्राम का आता है। यहाँ पर अगर हम 1000 किलोग्राम भी फ्यूल मान लें तो जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो करीबन 900 किलोग्राम होगी, जो कि कम है LCH से। इंजन की बात करें तो LCH में HAL टर्बोमेका शक्ति 1H1 इंजन लगा है, जो कि करीबन 1200 शाफ्ट हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। वहीं पर अगर Z19 की बात करें तो इसमें WZ8C टर्बो शाफ्ट इंजन लगा है, जो कि करीबन 940 शाफ्ट हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। बाकी अगर रेंज की बात करें तो जो LCH है उसकी रेंज करीबन 550 किलोमीटर की बताई जाती है, और जो Z19 है उसकी रेंज करीबन 700 किलोमीटर बताई जाती है। यहाँ से ऐसा लगता है कि जो LCH है उसकी इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी 1500 किलोग्राम नहीं है, उससे काफ़ी कम है। इसका मतलब पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। Z19 के केस में यही चीज़ उलट हो जाती है, यानी कि जो उसका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम है और इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। बाकी अगर सर्विस सीलिंग की बात करें तो जो LCH है उसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग करीबन 6500 मीटर बताई जाती है, वहीं पर Z19 की करीबन 6000 मीटर बताई जाती है। तो जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो हायर एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए सबसे अच्छा माना ही जाता है। तो उसकी जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो करीबन 12 मीटर पर सेकंड का है, और Z19 का जो है वो 9 मीटर पर सेकंड का है। तो हर मामले में जो LCH है वो बेटर है Z19 से। अब आर्मामेंट की बात कर लेते हैं। गन की बात करें तो जो LCH है उसमें 20 मिलीमीटर की M621 कैनन लगी हुई है, ये चिन माउंटेड टरेट है उसका। वहीं पर अगर Z19 की बात करें तो उसमें कोई भी गन नहीं है। बाकी अगर हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो दोनों में 4 हार्ड पॉइंट्स हैं। तो जो LCH है वो एयर टू एयर के लिए मिस्ट्राल 2 मिसाइल को यूज़ करता है, जिसकी रेंज करीबन 6 किलोमीटर की है। वहीं पर अगर Z19 की बात करें
तो जो Z19 है वो चाइनीज़ TY-90 एयर टू एयर मिसाइल को यूज़ करता है, जिसकी रेंज भी 6 किलोमीटर की है। वहीं पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो जो LCH है उसको फ्यूचर में हेलेना मिसाइल को यूज़ करना है, जो कि हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल है, जिसकी रेंज करीबन 7 से 10 किलोमीटर की बताई जाती है। वहीं पर करंट में जो Z19 है वो चाइनीज़ HJ-8 मिसाइल को यूज़ करता है, जिसकी रेंज करीबन 4 किलोमीटर की बताई जाती है। बाकी दोनों 70 मिलीमीटर के रॉकेट्स कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सेंसर्स की बात करें तो जो LCH है वो सुपीरियर है Z19 से। चाहे आप एल्बिट कंपास की बात कर लें, चाहे आप साब के लेज़र वार्निंग सिस्टम और रडार वार्निंग सिस्टम की बात कर लें, तो ऑलमोस्ट सारे मामलों में जो HAL LCH है वो हार्बिन Z19 से बेटर है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दूसरे वेट क्लास के हेलीकॉप्टर्स की। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिज़ल्ट सबको पता है कि जो अपाचे है वो बहुत ज़्यादा बेटर है चाइनीज़ Z10 से। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसकर वीडियो को खींचने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो इस पर हम डिटेल वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर को, जो कि इंडिया और चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो है इन हेलीकॉप्टर्स की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग। तो अपाचे की जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो करीबन 6100 मीटर बताई जाती है। वहीं पर अगर Z10 की बात करें तो विकिपीडिया के हिसाब से उसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग करीबन 6400 मीटर है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपाचे और Z10 का जो एम्प्टी वेट है वो दोनों सिमिलर है। वहीं पर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो अपाचे का ज़्यादा है Z10 के कंपैरिजन में। अपाचे का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 8000 किलो का है और Z10 का करीबन 7000 किलो का है। लेकिन जो अपाचे का इंजन है वो भी ज़्यादा पावरफुल है Z10 के इंजन से। जो अपाचे का इंजन है वो करीबन 1900 शाफ्ट हॉर्स पावर का है, वहीं पर जो Z10 का इंजन है वो करीबन 1300 शाफ्ट हॉर्स पावर का है। तो यहाँ पर अपाचे की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए Z10 से, तो सर्विस सीलिंग कम कैसे हो सकती है। और अपाचे भी अपने पूरे पेलोड के साथ 6000 मीटर की सर्विस सीलिंग को अचीव नहीं कर सकता है। तो जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है अपाचे की वो अपने पूरे पेलोड के साथ 5000 मीटर से भी कम की रहेगी। तो जो Z10 है उसकी जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो अपाचे से भी कम की होगी। तो यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन सबके लिए ज़रूरी था। बाकी अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो वो आप पर डिपेंड करेगा। अगर आप बोलेंगे तो हम उसको बना देंगे। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।